एमपी के शुजालपुर में राहुल गांधी ने अवामी जलसे से खिताब किया और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके दिल में कीना, बोझ और नफरत है, जबकि कांग्रेस के कारकुनान भी अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मुल्क में नए नए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमने नफरत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में, नेता के दिल में आपको नफरत नहीं मिल सकती। बीजेपी के लोगों के दिल में, आरएसएस के लोगों के दिल में, नरेंद्र मोदी के दिल में नफरत है, गुस्सा है। हमारा काम उस नफरत को मिटाने का है। नरेंद्र मोदी जी मुझ पर आक्रमण करते हैं, मेरे पिता के बारे में बोलते हैं, दादी के बारे में, परदादा के बारे में नफरत से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, और मैं जाके झप्पी देता हूं, प्यार से जाके गले लग जाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की शक्ति आपके पीछे खड़ी है। नफरत मिटाइए, प्यार से काम कीजिए, आपका ही फायदा होगा। 5 साल से मैंने कहा, 5 साल से मैं नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, जीएसटी का मामला था, हमने चिदंबरम जी को भेजा, प्यार से हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी, ये आप गलती करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, देश की आवाज आपने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। अनिल अंबानी की सुनी, मेहुल चौकसी की सुनी, नीरव मोदी की सुनी, इन चोरों की सुनी, मगर देश के किसानों की नहीं सुनी। आपने विपक्ष की नहीं सुनी। विपक्ष देखिए, जब नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, बीजेपी के लोग कुछ कहते हैं, तो मेरी अप्रोच क्या है? मैं कहता हूं, विपक्ष के लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए। शायद मैंने कोई गलती की, शायद मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, शायद ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और कभी कभी विपक्ष सही बोलता है, तो मैं विपक्ष को भी सुनता हूं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने झारखंड के पाकुड़ में अवामी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम 50 सालों में किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने वो काम सिर्फ 5 सालों में किया। इन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से इनके 4 नस्लों का हिसाब मांगता हूं। श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में से 18 घंटे इस देश की जनता के लिए परिश्रम करते हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, एक गठबंधन वालों को, आपके नेता और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है क्या? एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 18 घंटे काम करते हैं, 20 साल से एक भी छुट्टी नहीं लिया, और दूसरी ओर ये महामिलावट बंधन गठबंधन के नेता है राहुल बाबा। देश में थोड़ी गर्मी पड़ती है, राहुल बाबा छुट्टी मनाने विदेश चले जाते। 55 साल तक शासन में रहे, 4 पीढ़ी तक शासन में रहे, 4 पीढ़ी और 55 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया। मैं आज पूछने आया हूं, राहुल बाबा, आपकी 4 पीढ़ी का हिसाब लाइए। मेरे यहाँ के युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मोदी जी के 5 साल का हिसाब लेकर भेजता हूं। आप भोपाल में कल चुनाव होना है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी निगाह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से है। इस सीट पर बीजेपी का वकार दांव पर है। दोनों जमातें एक दूसरे पर हमले व जवाबी हमले कर रही हैं। ताजा हमला कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने पंडित दीनदयाल के कौल का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इसने अहल उम्मीदवार को मुंतखब करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश में कल 8 सीटों पर पोलिंग होगी। रियासत में तीसरे मरहले के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैसी इलेक्शन कमीशन की तैयारियां, इस ताल्लुक से हमारी नुमाइंदा सोनिया राणा ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर कांता राव से खास बातचीत की। कल मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है और इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांता राव जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? 8 सीटों पर कल चुनाव होना है। देखिए, लगभग 1,44,00,000 मतदाताओं के लिए लगभग 18,000 मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था है। मतदान केंद्रों में छाए की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और आज हमारे सारे मतदान दल सुबह से रवाना हो गए हैं मतदान केंद्रों में और आज शाम तक पहुंच जाएंगे और पूरी मतदान केंद्र की व्यवस्था, मशीनों की व्यवस्था, आदमी की व्यवस्था वहां पर कर दी जाएगी। दूसरा, पुलिस के माध्यम से हम कानून व्यवस्था की स्थिति और एरिया डोमिनेशन, जगह जगह पर हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो तैनात रहेंगे। लगभग 45,000 पुलिसकर्मी कल के चुनाव में तैनात होंगे और लगभग 70,000 मतदान कर्मी इस चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। लगभग 4,000 हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य की जो सशस्त्र सुरक्षा बल हैं ये सब हम वहां तैनात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्रों के आसपास और मतदान केंद्रों के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल सर, 8 सीटों पर कल होना है, लेकिन अब तक बात की जाए बीजेपी कांग्रेस की तो कई सारी शिकायतें यहाँ पर आ चुकी है। तो कितनी शिकायतें सर अब तक आ चुकी हैं और कितने पे चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है? देखिए, लगभग 5,000 शिकायत हमें प्राप्त हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, चारों चरणों के लिए, और इनमें से 400 शिकायत छोड़कर बाकी सबका निराकरण हुआ है। 400 प्रक्रिया में है। शिकायत करने के लिए जनता के लिए ये भी सुविधा है कि वो एक सी विजिल ऐप में तत्काल फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, जिससे 100 मिनट के अंदर हम शिकायत का निराकरण करेंगे। आज कल किसी भी समय उनको शिकायत मिलती है, कोई वीडियो है, फोटो है, वो अपलोड कर सकते हैं, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कल मध्य प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और जवानों के सहारे पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कर ली गई है और मतदाताओं की भी सुविधाओं का पूरा ध्यान इन सीटों पर रखा गया है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ सोनिया राणा, न्यूज़ 18 भोपाल। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अवामी रैली से खिताब किया और योगी आदित्यनाथ का जमकर मजाक उड़ाया। सांड वाले हादसे का जिक्र, योगी आदित्यनाथ के कारनामों का भी उन्होंने इस दौरान मजाक उड़ाया। अभी कुछ दिन पहले हरदोई में एक सांड जो नाराज था वो मुख्यमंत्री जी से मिलने शिकायत करने गया था और इतना नाराज था कि पुलिस के सुरक्षा घेरा को तोड़ करके हेलीपैड पे पहुंच गया। उसे नहीं मिलने दिया, सांड शिकायत नहीं कर पाया। उसके बाद एक सांड और आ गया हमारे कन्नौज में, हेलीपैड पे घुस गया और हमारे जो पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के लोग रोकने गए, नहीं रोक पाए। उस सांड ने गुस्से में आकर के पीछे से ऐसा सींग मारा कि बैरिकेडिंग के बाहर गिरे जाके जवान, नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने लगाई एम्बुलेंस से नहीं रोक पाए। फिर लगाई फायर ब्रिगेड से नहीं रोक पाए सांड को। फिर किसी ने बताया सांड को कि आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो। वो नाराजगी छोड़ करके चुपचाप चला गया। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने जानवरों को भी नाराज किया है, दुखी किया है कि नहीं किया है? दुखी। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी ऐसी दुल्हन की तरह हैं जो काम कम और चूड़ियां ज्यादा खनकाती हैं। अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच सुनेंगे, तो आपको उस स्पीच में कोई भी जिक्र डेवलपमेंट का, जॉब्स का,
एजुकेशन का, विमेन सिक्योरिटी का, हंगर इंडेक्स, भूखमरी, जो हमारा देश 55 से 103 पे आ गया, 119, 50% बढ़ गई है भूखमरी, राइट। वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग टैग छीन लिया है हिंदुस्तान से। ये डेवलपिंग नेशन का टैग था, वर्ल्ड बैंक ने लगाया हुआ था, वो वापस ले लिया है। फार्मर्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कोई एक जिक्र हो तो मुझे पता नहीं। मुझे लगता है राष्ट्रवाद की शरण में गए मोदी के लिए अब विकास भी राष्ट्र धर्म के खिलाफ हो गया है। एक भी बात आज विकास की नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं की। और मुझे लगता है, और मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह हैं जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। बीजेपी के लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सीएम पित्रोदा और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लीडरान की जबान जिस तरह से आग उगल रही है वो बेहद शर्मनाक है। श्याम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कमेंट आया, उस समय चुप रहे। उस समय उन्होंने श्याम पित्रोदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। सिखों के हक में और 84 के नरसंहार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं निकला। वही सिद्धू आज कमलनाथ जी के गोद में बैठ के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वही कमलनाथ जिन्होंने दिल्ली में 3000 सिखों के नरसंहार को अंजाम दिया था, एक अभियुक्त हैं, उन्हीं के साथ बैठकर जिस प्रकार आज बदजुबानी समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए सिद्धू जी ने किया है, उस शब्द का प्रयोग करने में मुझे लज्जा आती है। सिद्धू ने नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है कि हम सब काले अंग्रेज हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी काले अंग्रेज हैं और सोनिया जी हिंदुस्तानी है, ये कहां का न्याय है? मोदी जी काले अंग्रेज हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, गरीबों के रखवाले हैं। और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, तेरे 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 चाहने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज फिर कम हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 48 पैसे कमी हुई है, वहीं डीजल के दाम में भी 19 पैसों की कमी दर्ज की गई। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 72.15 हो गई, जबकि डीजल की कीमत अब कम होकर 66.28 रुपए हो गई है। और अब बात उन वोटरों की जिन्हें देखकर आपको जमहूरियत की खूबसूरती का एहसास होगा, जिन्हें देखकर यह महसूस होगा कि इन्हीं लोगों से जमहूरियत की शान है। ये तस्वीरें हैं जमहूरियत के जश्न की। बुजुर्ग वोट कर सकें, इसके लिए वोट बारात निकाली गई। जिस बारात में बुजुर्गों को दुल्हा बनाया गया, उस बारात में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बल्कि खाट पर बैठाया गया। राजस्थान के दौसा के हदाया के बास गांव में निकले इस वोट बारात में सिर्फ तस्वीरें ही शानदार, जानदार और जबरदस्त नहीं है, बल्कि ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि 107 साल के जगन्नाथ अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ साथ 4 पीढ़ियों को लेकर वोट करने पहुंचे थे। हदाया के बास गांव में निकले इस वोट बारात में मेंबर पार्लियामेंट किरोड़ी लाल मीणा भी शरीक हुए थे। और खास बात यह है कि जब ढोल नगाड़ों की आवाज तेज हुई तो उन्होंने भी जमहूरियत के जश्न की खुशी मनाई। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। ये गांव हजाकाबाद से बूथ नंबर 9 विधानसभा क्षेत्र दौसा का, संसदीय क्षेत्र दौसा में पड़ता है। हमने तय किया कि उत्साह डाले जाने की दृष्टि से इलाके में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, उस दृष्टि से हमने 107 वर्ष के बाबा जगन्नाथ हजाकाबाद, मतलब 4 पीढ़ी एक साथ वोट डाल रही है। ये अद्वितीय उदाहरण है।
दौसा से ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनकी वजह से मुल्क के जमहूरियत पर फख्र होता है। तमाम काम छोड़कर छोटी मोटी मुश्किलों को दरकिनार कर या फिर पहली बार वोट करने वाले इन लोगों को देखकर हर किसी की जबान से तारीफी कलमात निकल आते हैं। अजमेर में बड़े शौक से अपनी उंगलियों पर जमहूरियत के निशान लगवाती और कतार में खड़ी खवातीन ये बताने के लिए काफी है कि इनके अंदर वोट करने का जज्बा क्या है। जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने का मौका 5 साल में एक बार आता है। ऐसे में वोटिंग के लिए सज संवर कर क्यों न जाया जाए, यही बताने के लिए घर से नए पोशाक में वोट करने के लिए निकली नागौर में ये खवातीन। वोटिंग के लिए बुजुर्ग मर्दों के मुकाबले बुजुर्ग खवातीन कहीं भी पीछे नहीं रही। दौसा में जहां घाट पर बुजुर्ग मर्द पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे, वहीं चूरू के सुजानगढ़ में 103 साल की लिचमा देवी को उनके रिश्तेदार कुर्सी पर ही पोलिंग बूथ तक लेकर आए थे। जमहूरियत के जश्न के बीच कुछ ऐसे वोटर्स भी नजर आए जो जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, लेकिन वोटिंग के लिए उनके जज्बे के सामने उनकी कमजोरी असली ताकत बन गई। कोई बिना सहारे तो कोई किसी का साथ लेकर वोट करने पहुंचा और वैसे लोगों को वोट करने का पैगाम दे गए जो छोटे मोटे काम या मसले का बहाना बनाकर वोट करने नहीं पहुंचते हैं। सरकार बनाने में हर किसी की बराबरी की हिस्सेदारी हो, इस वजह से हर किसी को जमहूरियत में वोटिंग का हक हासिल है। इसलिए जमहूरियत की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि हर कोई वोट करे। जिन लोगों ने भी जमहूरियत के इस जश्न में अपनी जिम्मेदारी निभाई है वो काबिले तारीफ है, और अभी जिन लोगों के पास 2 मरहलों के तहत मौका है वो अपनी हक रायदही का जरूर इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हर कौम की तामीर और तरक्की के लिए तालीम सबसे अहम है। दर्स और तदरीस के लिए मुनासिब माहौल का होना जरूरी है। बाड़ीपुरा के एक सरकारी स्कूल के बच्चे किन मुश्किल हालात में तालीम हासिल कर रहे हैं, पेश इस हवाले से नुमाइंदे सईद की रिपोर्ट। ये है बाड़ीपुरा के किन्नी भट्टी गांव मोहल्ले के सरकारी स्कूल का एक मंजर। एसएसए के तहत कायम ये स्कूल 10 बरसों से किराए पर लिए गए एक मकान में काम चला रहा है। मालिक मकान के मुताबिक 10 सालों से महकमे तालीम ने इन्हें कोई किराया अदा नहीं किया है। मकान मालिक के मुताबिक इसने इमारत तामीर करने के लिए जमीन फराहम की और स्कूल का तामीराती काम शुरू भी किया गया। ताहम अब महकमा तालीम के अफसरान स्कूल की छत तामीर करने के बजाय इसे स्लैब डालने पर मजबूर कर रहे हैं। इसकी वजह से स्कूल का तामीराती काम 8 माह से बंद पड़ा है। मकान मालिक के मुताबिक इसे एस्टिमेट के मुताबिक काम करने नहीं दिया जा रहा है। अलमिया इस बात का है कि फिलहाल इस तनाज़े की सजा गरीब बच्चों को मिल रही है। दोब किराय त्रावो हो त्रावो किहन ते चुकल 10 वर पात आव सीओ जाड़ियो दोब त्रायो जमीन पात्रो जमीन ते असनोज मेला न का फायदा की 2010 में स्कूल 10 वरी गए मैं स्कूल तक पत कमरन मज मे खोर खानदार बक मे करे जल्दी स्कूल आज बनावनी यथ गो वरी स्कूल पत आव जाड़ियो दोब ये स्लैब मगर एस्टिमेट में स्लैब के अमे रुकनस बह 8 रेतन लागत कुछ चूस लेंटर ते कंप्लीट स्कूल अगर कह सीर खराब सह वलकन पत्थर मगर अमे रुकोनस बह जाड़ियो साबन बे सीओ साबन रुकोनस बह दमस तमस न कम लाग न यथ मज बच त बिचार दरफदर लग गसने। दूसरी जानिब चीफ एजुकेशन अफसर का कहना है कि स्कूल की छत को लेकर ZEO स्लैब डालने पर बजिद है। महकमे की टेक्निकल विंग स्कूल के लिए लकड़ी की छत तामीर करने की सलाह दे रही है। इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने समग्रा को लेटर भी लिखी है, लेकिन वहाँ से अभी कोई उन कॉरस्पॉन्डेंस हमने की है, वहाँ से रेस्पॉन्स कोई नहीं आया। रेस्पॉन्स वहाँ से आएगा एकदम जो नॉर्म में होगा वही हम कराएंगे। अगर स्लैब है तो स्लैब ही डलवानी होगी, और अगर स्लैब नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को मजबूर नहीं करेंगे स्लैब डालने के लिए। चीफ एजुकेशन अफसर के बयान से ये बात सामने आती है कि स्कूल की छत को लेकर मुतल्लिका ZEO और महकमे तालीम की टेक्निकल विंग अलग अलग राय रखते हैं। अब देखना ये होगा कि कब ये दोनों इस मसले पर एक राय कायम करके गरीब तलबा को दरपेश मुश्किलात का इजाला करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बाड़ीपुरा से सईद की रिपोर्ट। जंगज़दा यमन में बातचीत की राह हमवार होती नजर आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि
हौसी बागी 3 बंदरगाहों से जंगजुओं को हटाने पर रजामंद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हदीदा, सलेफ और रास ईसा बंदरगाहों से हौसी अपने जंगजुओं को दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। ये अमल आज से शुरू होगा और आइंदा 4 दिनों तक जारी रहेगा। स्वीडन के सालसी में हो रहे अमन की कोशिशों की शराइत में बागियों की मुंतकली अहम शर्त थी। ख्याल है कि गुज़िश्ता 4 वर्षों से जारी लड़ाई में हजारों यमनी जा बहक हो चुके हैं। खेलों के जरिए इंसान की जहनी नशोनुमा फरोग पाती है, ये कहना है फॉर्च्यून MD नीरव मोदी का। 14 मई से 21 मई के दरमियान कोयम्बटूर में कौमी बास्केटबॉल मुकाबले मुनक्किद होने वाले हैं। इन मुकाबलों में शिरकत करने वाले तेलंगाना बास्केटबॉल खिलाड़ी में फॉर्च्यून नामी इदारे की जानिब से बास्केटबॉल किट्स तकसीम किए गए। बास्केटबॉल एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी नॉर्मन हैजक ने बताया कि तेलंगाना में बास्केटबॉल तेजी से फरोग पा रहा है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।